पंजाब, हरियाणा समेत पूरा उत्तर भारत भीषण प्रचंड गर्मी की चपेट में है। ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कुछ इलाकों में पारा 47 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में आज और कल के लिए लू के चलते रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। इस बीच बढ़ती गर्मी से बेजुबानों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के चिड़ियाघर में पानी कूलर की खास व्यवस्था की गई है। हालांकि दिल्ली को लेकर अच्छी खबर यह है कि यहाँ 12 जून की रात मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही मानसून को लेकर भी गुड न्यूज ये है कि सुस्त पड़ चुके मानसून दक्षिण भारत में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने जा रहा है। दिल्ली में 25 जून से लेकर 30 जून के बीच ये दस्तक दे सकता है। वहाँ हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 दिन ऑलमोस्ट टेम्परेचर्स ऐसे ही रहने चाहिए 43-45 के पास। उसके बाद क्या है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस रहेगा और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 रात को हो सकता है एनसीआर दिल्ली में भी हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो जाए और जॉइनिंग एरिया में रेनफॉल एक्टिविटी होगा, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगा, जिसके कारण जो प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशंस है वो अवेट हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से में भीषण गर्मी पड़ रही है। यूपी हो या पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक में आसमान से आग बरस रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। लिहाजा हीटवेव को लेकर राजस्थान में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो कुछ जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में कहीं ना कहीं 47 से ज़्यादा होने का अनुमान है और साथ में जो रात के टेम्परेचर्स हैं वो भी सामान्य से ज़्यादा होने का अनुमान है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने राजस्थान के लिए आने वाले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट दिया है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी और नॉर्थ एमपी के लिए हमारा 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। मतलब साफ है कि अभी 2 दिन गर्मी अपना विकराल रूप दिखाएगी। हालांकि गुड न्यूज ये है कि बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाएं एक्टिव हो रही हैं, जिससे सुस्त पड़े मानसून के एक बार फिर से सक्रिय होने का अनुमान है और दिल्ली में ये तय समय पर दस्तक दे सकता है। ये जो इलाका है यहाँ पर आपको बादलों की आवाजाही दिखाई दे रही होगी, मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा। ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से मानसून दोबारा एक्टिव हो सकता है। जो निचले राज्य हैं यानी दक्षिणी राज्य हैं, यहाँ पर चाहे केरल हो, कोंकण गोवा हो, यहाँ से मानसून एक बार फिर अगले 2-3 दिनों में सक्रिय होने की संभावना है और सक्रिय होकर वो फिर उत्तरी राज्यों में आगे बढ़ेगा। यानी दिल्ली में आमतौर पर यह माना जाता है कि 25 से लेकर 30 जून के बीच में मानसून आता है। सामान्य तौर पर उसी समय अगर स्थितियां अनुकूल रहीं, जैसी अनुकूल स्थितियां बन रही हैं, अगर वो ऐसी स्थितियां रहीं तो निश्चित तौर पर 25 तारीख के आसपास मानसून आ सकता है दिल्ली में। हालांकि अभी कोई भी तारीख निश्चित मौसम विभाग ने नहीं की है। उत्तर भारत में भले ही मानसून के आने में अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में मानसून अब एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। अगर आप 12 तारीख की बात करें तो फिर स्लोली जहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है। स्पेसिफिकली अगर आप तमिलनाडु की बात करें, जहाँ केरला, कोस्टल कर्नाटका, इवन गोवा के लिए, जहाँ साउथ इंटीरियर कर्नाटका के लिए हमारा फिर एक्सट्रीमली हैवी का वार्निंग है। ऑलमोस्ट उसके बाद आप सोचिए कि पूरा हफ्ता ही जहाँ एक्टिविटी रहेगा। विद इन डेज और फ्यू डेज सबसे पहले तो हमारा जो पोर्शन रहेगा जो बिहार साइड, जहाँ उसके बाद जैसे ऊपर हम जिसको शेयर जोन कहते हैं, जैसे ये ऊपर शिफ्ट करता जाएगा, फिर जैसे कुछ महाराष्ट्र के हिस्से बचे हैं उसके लिए हम स्टेटमेंट देंगे। मानसून के आने से जाहिर है कि गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल हीटवेव को लेकर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसको लेकर सावधानी जरूर बरतें। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ये रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल उत्तर भारत की अगर बात करें तो ये मौसम सावधान करने वाला है। कई शहरों में पारा 45 डिग्री को छू चुका है। आपके सामने 6 तस्वीरें हम दिखाते हैं और ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि उत्तर भारत के शहरों का आखिर हाल क्या है। दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, चंदौली, करनाल और जयपुर। तस्वीरें भले ही अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन गर्मी का सितम एक ही जैसा है। प्रयागराज में तो पारा इस कदर हाई है कि यहाँ ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगा दिया गया है। कुल मिलाकर गर्मी से जंग अभी जारी रहने वाली है।
गर्मी 42-43 डिग्री है भाई साहब। सर झंझना रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि देखिए अंदर से ऊपर से लेकर नीचे तक भीगा हुआ है। कहीं प्याऊ की व्यवस्था नहीं है। चौराहे पे कम से कम सरकार को प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए। और बाहर इस टाइम पे तो निकलना नहीं चाहिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन करे क्या, पेट के लिए निकलना तो पड़ता है मैम। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में इंसान तो राहत पाने के लिए कई तरह के जतन कर ही रहा है, लेकिन बेजुबान ऐसा नहीं कर सकते। उनका ख्याल रखना भी इंसानों की ही जिम्मेदारी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के चिड़ियाघर में ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है, जहां बेजुबानों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए खास तरीके के इंतजाम किए गए हैं। बेतहाशा गर्मी से इंसान के साथ साथ बेजुबानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए देश के अलग अलग चिड़ियाघरों में पशु पक्षियों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए तरह तरह के इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जानवर और पक्षियों के बाड़े में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, तो इन्हें गर्मी से बचाने के लिए कूलर भी लगे हुए हैं। इनके लिए बने छोटे छोटे तालाब भी पानी से भरे हुए हैं, जिनमें बेजुबान गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यहाँ के फव्वारे भी अच्छे से काम कर रहे हैं, जिनसे निकलने वाला पानी आसपास के वातावरण को ठंडा रखता है। इसके अलावा यहाँ बेजुबानों के खान पान का भी गर्मी में विशेष ध्यान रखा जा रहा है, ताकि इन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। The diet which contains more water content like seasonal fruits, vegetables and less fat content. At the same time, all the coolers, all the sprinklers, all the water ponds are fully repaired and fully functional. चिड़ियाघर प्रशासन के मुताबिक यहाँ बेजुबानों के इलाज के लिए टीम भी मुस्तैद है। दिल्ली ही नहीं, लखनऊ के चिड़ियाघर में भी बेजुबानों को गर्मी से बचाने की पूरी व्यवस्था की गई है। बाड़ों पर बांस और खसखस की चटाई लगाई गई है। पंखे और कूलर के इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अलावा स्प्रिंकलर से ठंडा वातावरण सुनिश्चित किया गया है। यहाँ जो जल स्रोत हैं, उन्हें भी नियमित रूप से भरा जा रहा है, ताकि वातावरण को ठंडा रखा जा सके। लखनऊ के इस जू में गर्मी के चलते बेजुबानों के खान पान में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे हाइड्रेशन और पोषण का संतुलन बना रहे। जो चटाइयाँ होती हैं बैम्बू की और जो खस की चटाइयाँ होती हैं वो लगाई जाती है, ताकि उनके बाड़ों में डायरेक्टली सनलाइट ना पहुँचे, और स्प्रिंकलर से उनको पानी लगातार दिया जाता है ताकि वो ठंडे रहें। देखिए, खान पान में बदलाव की अगर बात करें तो विंटर्स में जिन एनिमल्स को हम नट्स और बाकी चीज़ें देते हैं, उसकी जगह हम अधिक से अधिक फ्रूट्स और जूसी वेजिटेबल्स दे रहे हैं, जैसे आपका खीरा, ककड़ी और इस तरह के वेजिटेबल्स होते हैं, ताकि पानी की कमी को और आपका जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है वो बना रहे। भीषण गर्मी इन बेजुबानों को कहीं बीमार न कर दे, इसलिए चिड़ियाघर प्रशासन इसका पूरा ख्याल रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बेजुबानों को राहत पहुंचाने की ऐसी ही तस्वीरें प्रयागराज से भी आई हैं, जहां पुलिस लाइन में तैनात घोड़ों के लिए गर्मी से बचाव के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस लाइन में घोड़ों के लिए ठंडी हवा का इंतजाम किया गया है। घोड़ों के लिए कूलर लगाए गए हैं, जिससे गर्मी से इन्हें थोड़ी राहत मिल सके। पुलिस लाइन में इस समय 18 घोड़े हैं, जिनके लिए यहाँ पर 8 कूलर और पंखे लगाए गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 44-45 के पार है। यहाँ पर लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। वहीं पुलिस लाइन में अस्तबल में घोड़ों के लिए भी कूलर लगा दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा है और उनको राहत देने के लिए यहाँ पर ये कूलर लगाए गए हैं। 16 घोड़े हैं और यहाँ पर 8 कूलर लगाए गए हैं, जिससे यहाँ पर इन घोड़ों को इस गर्मी से बचाया जा सके। तो यहाँ पर बहुत महंगे घोड़े हैं और इन घोड़ों को गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पर ये 8 कूलर लगाए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो निरीक्षक हैं, यहाँ पर घोड़ों की देखरेख करते हैं, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर कितने कूलर हैं और घोड़े कितने हैं
और क्या वजह है इन घोड़ों को किस तरह से इस गर्मी से बचाया जा रहा है? हाँ जी, 16 घोड़े हैं ये और इन पर 8 कूलर लगे हुए हैं, सभी पर पंखे भी लगे हैं। तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। प्रयागराज में वैसे भी एक अलग येलो शायद मिला हुआ है। बाकी पूरी कोशिश की जा रही है गर्मी से बचाव के लिए और बराबर इनके सामने चर में पानी डाला जाता है, नहलाया जा रहा है। बाकी कूलर चल ही रहे हैं और वैसे भी इनको 2-3 तरह का नमक हम दे रहे हैं आजकल हाजमे के लिए और पूरी सेवा की जा रही है घोड़ों की। तो इस तरह से जो कूलर लगे हैं, कितनी राहत मिल रही है इन घोड़ों को? बहुत ज्यादा राहत है क्योंकि सेंटर में कूलर है तो पूरा सेंटर कूल हो रहा है और इसी से घोड़ा ज्यादातर सेंटर की तरफ मुंह कर लेता है और पूरी कूलिंग मिल रही है इनको। कोई ज्यादा दिक्कत इनको कोई दिखाई नहीं दे रही, सब बड़े आनंद में है जी, बहुत ज्यादा राहत जी। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, निरीक्षक घुड़सवार पुलिस और सब देखभाल में चल रहा है। सब सरकारी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, अधिकारियों का अच्छा कोऑपरेशन है, देखभाल रखते हैं और हम भी उन्हीं के सानिध्य में सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये पुलिस लाइन का अस्पताल है और यहाँ पर इन घोड़ों के लिए ये कूलर लगा दिए गए हैं जिससे इन घोड़ों को इस भीषण गर्मी से बचाया जा सके। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज। इस भीषण गर्मी में आपको अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, बता रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अतुल। जब भी टेम्परेचर बहुत तेज हो जाता है, भीषण गर्मी हो जाती है तो शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। तो इसके जो असर है बहुत तरह के हो सकते हैं। उसमें सिंपल डिहाइड्रेशन से लेके हीट रैश हो सकती है जो कि होता है, नॉर्मली इचिंग होती है काफी और जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। हीट की वजह से क्रैम्प्स पड़ सकते हैं मसल्स के ऊपर और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर से निकल जाते हैं। हीट एग्जॉशन हो जाता है जो कि एक सीरियस कंडीशन है। इसमें बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती और उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, एक्सट्रीम वीकनेस होता है, सिर दर्द हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है और कुछ उल्टी भी आ सकती है। हीट स्ट्रोक एक एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से होता है जिसमें भीषण गर्मी का असर ब्रेन तक चले जाता है और टेम्परेचर हमारे शरीर का 103-104 तक चले जाता है और ब्रेन उसको रेगुलेट नहीं कर सकता, इसलिए उसमें ऑल्टर्ड बिहेवियर हो जाता है, ऑल्टर्ड मेंटेशन हो जाती है, पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है और उसमें दौरे भी आ सकते हैं और परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। एक और कंडीशन होती है हीट सिंकोप, उसमें फेंटिंग होती है और टेम्परेरी ब्लड प्रेशर एकदम ड्रॉप हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि हीट से रिलेटेड हैं। एक और कंडीशन है जिसमें होता है रैप्डोमायोलिसिस, वो उसमें होता है हीट से रिलेटेड मसल्स टूटना शुरू हो जाते हैं, मसल एंजाइम्स टूटते हैं और अगर एक्सट्रीमली टूट जाएं तो किडनी पे भी इफेक्ट करते हैं। मैदानी इलाकों में गर्मी है तो ज्यादातर लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में पहाड़ों में न केवल होटल बुक चल रहे हैं बल्कि सड़कों पर भी घंटों का जाम है। इस बीच ट्रैफिक के बीच फंसे एक युवक ने सोशल मीडिया में वो वायरल हो रहा है। दरअसल कांगड़ा शहर की धर्मशाला रोड पर एक लंबा जाम लगा हुआ है और ट्रैफिक के बीच एक युवक ने अपनी ट्रैफिक मैनेजमेंट का टैलेंट दिखाया। भीषण गर्मी और लंबे ट्रैफिक जाम के बीच इस युवक ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए लोगों को राहत पहुंचाई। जाम के कारण स्कूली बच्चे, पर्यटक और तीर्थ यात्री बुरी तरीके से फंसे हुए थे। जाम की वजह से एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिल पा रहा था। हैरानी की बात यह रही कि घंटों तक कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर नजर नहीं आया। ऐसे में जमानाबाद क्रॉसिंग पर एक युवक ने खुद मोर्चा संभाला और ट्रैफिक कंट्रोल करना शुरू किया। युवक ने न सिर्फ गाड़ियों की आवाजाही को सुनिश्चित किया जिससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिला बल्कि जाम हटने से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। अब इस युवक की इंसानियत और सूझबूझ को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों का भी रुख कर रहे हैं। बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों में ठंडक की तलाश में पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में तो पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। करीब 80,000 पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में बागेश्वर का हिल स्टेशन कौसानी भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। बड़ी संख्या में लोग ऐसी जगहों का रुख कर रहे हैं।
ये हंसी वादियां आजकल लोगों को अपनी ओर खूब खींच रही हैं। बड़ी संख्या में लोग ऐसी जगहों का रुख कर रहे हैं जहां गर्मी से राहत मिल सके। उन्हीं जगहों में से एक खास जगह है हिमाचल प्रदेश का मनाली, जहां इन दिनों बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और यहां की प्राकृतिक खूबसूरती का दीदार करते हुए लोग यहां के मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। मनाली की सड़क से लेकर होटल तक पर्यटकों से गुलजार हैं। यहाँ के सुहावने मौसम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तो शाम के समय 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। यही वजह है कि जून के महीने में यहाँ पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। 7 जून से लेकर 9 जून यानी 3 दिनों में ही यहाँ 80,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से मनाली पहुंच रहे लोग यहाँ की आबो हवा से लेकर घूमने फिरने तक का जमकर आनंद उठा रहे हैं। Yes, अहमदाबाद इज वेरी हॉट, 45, 46, 47, 48 तक पहुंच जाता है और हम यहाँ पे आए हैं और पिछले 2 दिन से जो मजा आ रहा है, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज दैट नो व्हीकल जोन। तो यहाँ पे आप लोग खुल के जी सकते हैं, घूम सकते हैं, मजे कर सकते हैं। इस सीज़न में भी बर्फ़ देखना हमारे नसीब में है और मतलब खुशनुमा वातावरण है। अहमदाबाद से आके मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमारा हिमाचल आने का डिसीज़न बिल्कुल सही था। जैसी गर्मी हमारे यहाँ पड़ रही है उस हिसाब से मनाली में तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है। ये तो हम लोग जो मौसम में कूलनेस है उसको एंजॉय कर रहे हैं। मनाली में पर्यटकों की भारी आमद से कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। मई में सीजन कमजोर भले ही रहा, लेकिन जून के पहले सप्ताह से ही हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। यहाँ के होटेलियर एसोसिएशन के मुताबिक इस समय यहाँ के होटल्स 80 से 90% तक भरे हुए हैं। अभी वीकेंड में मुझे लगता है कि कम से कम लाख के करीब जो टूरिस्ट यहाँ पे विजिट कर चुके हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि मनाली का टूरिज्म जो है ऐसे ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। उनमें जिस हिसाब से फ्लो बढ़ रहा है डे बाई डे, वीकेंड में जैसे ही वीकेंड आ रहा है और विद इन 3 to 4 डेज जैसे रिजर्वेशन बन रही है, मुझे लगता है कि आगे आने वाला टाइम जो जून अच्छा जाएगा। इवन मुझे लगता है कि अगर जून अच्छा खींचेगा तो जुलाई भी, अगर हमारा मौसम अच्छा साथ देगा तो जुलाई भी फर्स्ट वीक हमारी अच्छी जो है टूरिज्म के लिए खींचेगी। पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में कसर नहीं छोड़ रहा। पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए यहां अतिरिक्त पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही पर्यटकों से भी अपनी सुरक्षा को लेकर सचेत रहने की अपील की जा रही है। गर्मियों में हर साल की भांति इस साल भी बहुत लोग आ रहे हैं और उसके लिए टूरिज्म की प्रशासन की तरफ से, टूरिज्म विभाग की तरफ से और पुलिस की तरफ से, सबकी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। पर्यटक अटल टनल, सोलंग नाला, रोहतांग और लाहौल के सिस्सू जैसे स्थानों पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रोहतांग में बर्फबारी तो सोलंग नाला में एडवेंचर स्पोर्ट्स पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। यही वजह है कि अकेले अटल टनल से 3 दिनों में करीब 42,000 वाहन आर पार हुए हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग दूसरे पहाड़ी राज्यों के हिल स्टेशन का भी रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में बागेश्वर के हिल स्टेशन कौसानी और शामा भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे पर्यटकों के चलते यहाँ के होटल भी करीब करीब फुल है। यहाँ पहुंच रहे लोग यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ बोटिंग का भी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। इसके अलावा पर्यटक बैजनाथ मंदिर के दर्शन कर भी धन्य हो रहे हैं। मौसम तो अल्टीमेट है, ठंड शाम को आती है से, और हम रुके थे होम स्टे में जो बहुत बढ़िया था। आज मंदिर में आए, यहाँ पे बैजनाथ मंदिर में आए हैं और ये मंदिर बहुत प्राचीन है तो इसीलिए यहाँ पे स्पेशली आए हैं दर्शन करने के लिए। होटल्स वगैरह, होम स्टे काफ़ी अच्छा, मंदिर यहाँ पे देखा, मंदिर भी बहुत ही अच्छा है। तो ग्रुप है हमारा, एक दोस्त हैं 10-12, लगभग 15 साल से ऐसे टूर करते हैं, तो इधर फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। पहाड़ों के ये पर्यटन स्थल गर्मी से परेशान मैदानी इलाकों के लोगों के लिए किसी मनचाही मुराद के पूरी होने से कम नहीं है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा और बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।